नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे लव जिहाद का जाल सुलगते सवाल। जी हां, लव जिहाद का मामला विधानसभा के मानसून सत्र में भी जमकर उठा। इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और विपक्ष का आरोप है कि लव जिहाद के बहाने सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है। इधर प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ है। सरकार इसे सिर्फ अपराध नहीं, सामाजिक और नैतिक खतरे के तौर पर देख रही है। लिहाजा इन आरोपियों पर जो कार्रवाई हो रही है उससे भी यही नजर आ रहा है कि किसी भी आरोपी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लेकिन अब अहम सवाल यह है कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सत्ता पक्ष के पास क्या प्लान है और विपक्ष इन मामलों को राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहा है। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सदन में गूंजा लव जिहाद का मुद्दा। सत्ता पक्ष बोला एक्शन ले रहे तगड़ा। प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों की गूंज सदन में भी सुनाई दी। एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2025 तक प्रदेश में कथित लव जिहाद के 283 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 71 मामले नाबालिग लड़कियों से संबंधित है। जाहिर है कि भोपाल के क्लब 9 लव जिहाद के खुलासे के बाद ऐसे मामलों की गिनती बढ़ती जा रही है। हाल ही में यासिन मछली मामले में तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एमडी ड्रग का कैसा नेटवर्क काम कर रहा था, पुलिस ने इसके राज भी खोलना शुरू कर दिए। तो विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी और उसके साम्राज्य पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। इधर लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने वाले अनवर कादरी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी बेटी आयशा का बाणगंगा पुलिस ने तीसरी बार रिमांड बढ़ा दिया। वही सत्ता पक्ष का दावा है कि प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है या किसी भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कि लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार जो भी कार्रवाई केस आता है उसको रजिस्टर्ड करती है, कार्रवाई करती है। हम छुपाते नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का क्लियर एजेंडा है। जो हिंदू बहन बेटियों के साथ नाम बदलकर उनका प्यार और विश्वास जीतकर फिर उनके साथ दुष्कर्म करके उसके वीडियो बनाकर उन बहन बेटियों को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे अपराधियों को हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सख्त सजा सुनवाएगी। भोपाल को, इंदौर को अपराधी टारगेट कर रहे हैं, चिंता मत करो, भोपाल इंदौर में ही अपराधियों की कब्रें खुदेंगी। सरकार की तरफ से इतना तो साफ है कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीर है और इन मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के बहाने कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और उस पर आरोप लगा रही है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, वो सुनिए। देखिए, बीजेपी के नेता जो है लव जिहाद मामले पर राजनीति कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये जितना गंभीर मामला है, इसमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई से लेकर के ऐसे कानून बनाने चाहिए कि ये रुके। लेकिन बीजेपी की राजनीति ऐसी है कि इस तरह की घटनाएं होती रहे, उस पर पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रहे। और आपने देखा लव जिहाद ड्रग्स का जो भोपाल का कनेक्शन है, राजधानी में हो रहा था, खुलेआम अनेकों बच्चियों के साथ हो रहा था। और वो सारे लोग जो इसमें जुड़े थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, चाहे मंत्री चाहे मंत्राणी, सबसे नजदीकी थे। मोहन सरकार में अपराधी कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा और राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देख रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा और बेटियों की इज्जत से जुड़ा मामला मानकर कार्रवाई कर रही है। लिहाजा मोहन यादव सरकार ने ये साबित किया है कि लव जिहाद जैसे संवेदनशील विषयों पर कड़े कदम उठाना ही जनता के प्रति असली जवाबदेही है। ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं, समाज की सुरक्षा का भी मामला है और इस पर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और एक ऐसा मामला, इस पर आपसे भी हमने भी पहले भी कई बार चर्चा की है, लेकिन सवाल ये है कि जब विधानसभा में रजिस्टर्ड जानकारियां हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर खास तौर से बात करें पिछले एक दशक से, और भोपाल इंदौर इसके बड़े गढ़ बन रहे हैं,
लेकिन अब दूर दराज के छोटे मोटे कस्बों तक ये मामला फैलता जा रहा है। सवाल ये है कि कानून भी इसके लिए बने हुए हैं, जागरूकता भी हो रही है, लेकिन फिर फेल्यूर कहाँ है कि इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, केवल कानून बनाकर आप इस तरह की बुराइयों को नहीं रोक पाएंगे। आप बलात्कार को देख लीजिए, आप बलात्कार को लेकर कितने तरह के कानून बने, फांसी तक के उसमें प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही है। जब तक समाज खुद जो है आगे नहीं आएगा और समाज जागरूक नहीं होगा, बच्चियों को जागरूक नहीं किया जाएगा, सबको शिक्षित और दीक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और ये लव जिहाद का मामला ऐसा नहीं है केवल मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में है, इंदौर में है, खंडवा में है और छोटे छोटे राज्यों में, पूरे देश में इसकी स्थिति है। और ये जो शब्द आया था लव जिहाद का, तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि शायद ये केरल में कुछ घटनाएं बिल्कुल, केरल से जो ईसाई मिशनरीज हैं उनकी तरफ से पहली बार आया है शब्द। तो ये घटनाएं पूरे देश में हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, कोई राज्य इनसे बचा नहीं है और हर राज्यों ने अपने अपने तरीके से कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों ने कानून नहीं भी बनाए हैं। केवल कानून बना देने भर से आप इस तरह की घटनाओं को या इस तरह की चीजों को नहीं रोक पाते हैं। उसके लिए समाज को सबसे पहले आपको जागरूक करना पड़ेगा और समाज जब आगे आएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक आप नियंत्रण पा सकते हैं। धार्मिक कट्टरता इसकी एक वजह हो सकती है। इसके पीछे असली मकसद क्या है, लव जिहादियों का असली मकसद क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप कुछ किसी बच्ची को गुमराह करके उसकी अस्मिता लूट लेते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, इससे आपके धर्म जो है वो बड़ा पुख्ता हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, या आपका धार्मिक उन्माद आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये एक अपराध तो है ही। ये इसमें सबसे ज्यादा नुकसान समाज का हो रहा है, इसलिए जिसका नुकसान हो रहा है सबसे पहले उसको जागरूक होना जरूरी है, उसको खड़ा। हर चीज आप सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, सरकार ऐसा कर देगी। कानून बनाने से अगर चीजें सुधर रही होती तो इस देश में इतने सारे कानून हैं, चाहे वो किसी भी चीज को आप देख लीजिए। जैसे गाली के लिए कानून है, क्या लोगों ने गाली देना बंद कर दिया? जुए के लिए कानून है, तो क्या जुआ खेलना लोगों ने बंद कर दिया? तो आपको समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, उसको शिक्षित करने की आवश्यकता है और समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके कानून और समाज दोनों जब मिलकर खड़े होंगे इसके खिलाफ। लेकिन अभी जो ताजे मामले हैं कई सारे, वो तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं मान लीजिए, तो वो तो अब ऐसा है नहीं कि झुग्गी छाप अनपढ़ हैं। बड़े बड़े घरों के जो ड्रग्स पेडलर अभी पकड़े गए हैं, जो सप्लाई करते थे और जिसकी आड़ में लड़कियों का शोषण किया जाता था, वो सब हाई सोसाइटी की लड़कियां हैं सब। तो ऐसा नहीं है कि अब जागरूक नहीं, पढ़े लिखे सोसाइटी में आ रहा है। और दूसरी बात, सरकार की जिम्मेदारी है, ज़्यादा कम है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो लोग इसके ठेकेदार बने हुए होते हैं बाद में बड़े बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन उनकी भी तो फिर कोई जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी सबकी है और जो इस तरह के बड़े ठेकेदार हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जैसे भी आपके भोपाल में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई जो है बिल्कुल जरूरी भी है और होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा समाज को, इसलिए मैं कहता हूँ अगर समाज जागरूक होगा तो समाज ऐसे लोगों को पहचान पाएगा कौन ऐसे लोग हैं। और बच्चियों को अगर हम ये शिक्षित करें कि आप इस तरह के से गुमराह ना हो, अगर कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो आप सतर्क करें। आप ठीक कह रहे हैं कि पढ़े लिखे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन वही बच्चे तो बहक रहे हैं जो स्कूल और कॉलेज में। जो घरों में रहते हैं तो मुझे लगता है वो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये दिक्कत है कि आप बच्चों को घर में, लेकिन दिक्कत वो उनके साथ भी एक दिक्कत है, ये जो सोशल मीडिया की पेट है वो घरों तक है, हर हाथ तक पहुंच गई है। और हर दूसरे केस में हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे संपर्क हुआ, नंबर का आदान प्रदान हुआ, प्यार हुआ और फिर ये सब घटना हुई। बाद में पता चला था कि जो रेहान है वो राजू बन के बात कर रहा था। इस तरीके के मामले निकल आते हैं फिर। इस तरह की घटनाएं हो रही है और सोशल मीडिया तो बच्चों को किस तरह से बर्बाद कर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम इससे अपने बच्चों को, तो आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो क्या देख रहे हैं माँ बाप को पता नहीं होता है। वो मोबाइल से क्या सीख रहे हैं ये माँ बाप को पता नहीं। लेकिन दिया भी माँ बाप ने ना, पड़ोसी तो दे के नहीं गया कि 20,000 का मोबाइल एक बच्चे को दे दो आप, वो खेलेगा इस पे। जागरूक करने की जरूरत है, अभिभावकों को जो है जागरूक करना होगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को जो है किस तरह से शिक्षित और दीक्षित करें जिससे कि वो गुमराह होने से बचे रहे। नहीं प्रभु जी, केवल ये कि एक सामाजिक बुराई के तौर पर देख लिया जाए कि बच्चों को शिक्षित करना, समाज को शिक्षित करना इतने वर्ष हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं जैसी कोई मामला आता है तो भोपाल सांसद की हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल मेरे रहते हुए दाढ़ी टोपी वालों का ये हो जाएगा। रामेश्वर शर्मा बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, इस सरकार में वैसा हो जाएगा। उनके ऑफिस के 40 कदम 50 कदम दूरी पे आता है कि भैया हिंदुओं का पलायन हो रहा है, फिर वो ऐसी बयान करते हैं। ये मामला है चाहे वो पिछला कॉलेज के गोइंग गर्लों का, बयानबाजी सब करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन्हीं पार्टी के मंत्रियों के साथ वो आरोपियों को फोटो वायरल हो रहे हैं।
मंत्रालयों के साथ फोटो वायरल हो जाते हैं। वो कांग्रेस बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन उनके खुद का पार्षद है इंदौर का अनवर कादरी, जिस पे हजारों रुपए का इनाम है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अभी तक पार्टी से बर्खास्त निष्कासित तक नहीं किया है। तो ये केवल ऐसा नहीं लग रहा है कि नेताओं का केवल जवानी जमा खर्च हो रहा है कि कोई घटना हो जाए बयानबाजी दे दो, और पुलिस तो पुलिस ही है फिर, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि लगातार नशाबंदी के खिलाफ अभियान चलाने की बात करती है पुलिस, 15 दिन का अभियान हुआ वो, क्योंकि नशे की बात हो रही थी, और 15 दिन के बाद आज डीजीपी मकवाना साहब कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन मजनू चलाएंगे कॉलेजों के बाहर के बाद, क्योंकि इस प्रकार की घटना आ रही है। और सरकार खुद मान रही है कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो आपने नेता की बात की तो वो नेता नहीं है, वो लोग राजनेता हैं। कोई सामाजिक नेता नहीं है वो, कि समाज में बदलाव लाने के लिए, वो केवल वोट पाने के लिए राजनीति करने वाले नेता हैं। तो उनका काम है राजनीति करना। कांग्रेसी से जुड़े हुए किसी का नाम आए तो पूरी कांग्रेस पे उंगली उठाएंगे, बीजेपी से जुड़े हुए किसी का नाम आए तो तमाम कांग्रेसी बीजेपी पर उंगली उठाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दोनों पार्टी के लोगों से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें वो चुप्पी साध जाएंगे एक दूसरे पर आरोप लगाकर। तो नेताओं का काम है, वो उनके साथ फोटो आ जाए तो वो कहते हैं कि वो कोई भी हमारे साथ तस्वीर खिंचा सकता है, यदि विरोधी के साथ फोटो आ जाए तो वो उसी तस्वीर को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो उनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको केवल अपना वोट बैंक से मतलब होता है, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी बात से। विधानसभा में एक सवाल अभी इसी सत्र में लगा था मनोज जी, लव जिहाद के मध्य प्रदेश में कितने मामले दर्ज हुए, क्या कार्रवाई हुई? 283 मामले दर्ज बताए हैं। बीजेपी विधायक का ही सवाल, बीजेपी विधायक ने सवाल लगाया था साल 2020 से लेकर अभी तक 283 मामले। और आश्चर्य की बात वो है कि एक जो मंत्री सरकार के जो कह रहे थे कि इंदौर में लव जिहाद का केस नहीं होता, बाद में वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि मीडिया में बड़ा केस भोपाल से बड़ा, सबसे ज्यादा अकादमी में घटना हुई, और सबसे ज्यादा मामले इंदौर में दर्ज हैं 2020 से अभी तक 55 मामले। भोपाल का नंबर दूसरा थाना बहुत, उसके लिए लसूड़िया शायद थाना है, और भोपाल का अशोका गार्डन भोपाल का नंबर दूसरा है। तो फिर ये क्या सामाजिक पुनरुत्थान, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं आप लोग मंच पर, कोई दूसरी बात करते हैं। आपने 2-3 नेताओं के नाम ले लिए कि जो कहते रहते हैं। सरकार की पक्ष से देखें तो सरकार ने 2021 में जो है धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली, कानून बना दिया। लव जिहाद उसके बाद और ज़्यादा बढ़ के हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। तो अशोक शुक्ला जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि इसको सरकार नहीं बदल सकती, बिल्कुल इसको समाज नहीं बदल सकता। ये घर से शुरुआत होगी, माँ बाप को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, बच्चों को संस्कार ऐसे देने पड़ेंगे, उनको क्या करना है क्या नहीं ये दिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा क्या करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब हम सिखाते हैं तो उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि बाहर निकलते हैं तो कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, क्या करना है। आज का चरित्र वो हो गया है कि वो स्नैपचैट और दुनिया भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फोटो डालने के लिए बच्चे जो घर से निकलते हैं वो दूसरे कपड़े में होते हैं, घर से संस्कारित होते हैं घर के बच्चे। जब वो घर के बाहर निकलते हैं तो बैग में दूसरे कपड़े लेकर निकलते हैं और बाहर जाकर वो फिर दूसरे उनकी तस्वीरें आती हैं। आपकी बिटिया यदि, या वो पढ़ी लिखी बिटिया जो कॉलेज जा रही है, यदि किसी क्लब में जा रही है तो क्लब में किसके लिए जा रही है, उसको क्या पता है क्लब में क्या होता है। बिल्कुल क्लब जा रही है, वो पब जा रही है, वो हुक्का लाउंज जा रही है, वो तो उसको पता है ना हुक्का लाउंज में हुक्का ही पिया जाएगा, हुक्का लाउंज में कोई आरती नहीं होने वाली है, या उस क्लब में कोई आरती नहीं हो रही है, शाम की आरती हो रही है, आप उसमें शामिल होने के लिए क्लब में जा रहे हैं। क्लब का संस्कृति अलग है, पब की संस्कृति अलग है। तो वो जानबूझकर वहां जा रही है ना, वो एंजॉय करने के लिए जा रही है, कुछ समय बिताने के लिए जा रही है, वो जानबूझकर वहां जा रही है, उसको सारे रिस्क फैक्टर पता है उस जगह पे जाने की। लेकिन तब ये कोई मामला नहीं होता है। जब मामला हो गया, जब आपने शादी कर ली या आपके साथ कुछ हो गया, तो उसके 2, 4, 5 साल बाद आप शिकायतें दर्ज कराने चले आते हैं। शादी के बाद आपको 5 साल बाद पता चला कि आपने जो अभी नाम लिया था कि वो कौन, रोहन, रामू हो गया, राजू हो गया, जो है मतलब एक उदाहरण के तौर पर है। तो ये इस तरीके के मामले वो फिर बाद में रिपोर्ट दर्ज कराती। तो ऐसे में उनको भी जिम्मेदारी, उनको भी जो है उन लड़कियों को भी सजा का प्रावधान मुझे लगता है होना चाहिए कि वो निर्दोष नहीं माना जा सकता। उनको पूरी तरह कहें कि वो बिल्कुल धोखे में आगे, छल फरेब बहुत कम के साथ परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में तो कॉलेज गोइंग बच्चे यदि हैं तो जानबूझकर सोच समझकर उस जगह पे जा रहे हैं। उनके माँ बाप ने सोच समझ के बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, सारी चीज़ें समझा कर भेजा होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ गलती दोनों पक्षों की, आप छूट नहीं देंगे। यदि मैं अपने घर का दरवाजा खुला नहीं रखूंगा तो मेरे घर में चोर नहीं घुसेंगे, यदि मैं 2 ताले लगाकर रखूंगा तो मेरे घर में चोर क्या डकैती भी नहीं होगी। बिल्कुल वैसा ही मामला है कि हम कहीं ना कहीं हम भी श्रेय दे रहे हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये समाज को सिखाना होगा, ये संस्कार घर से डालने होंगे, स्कूलों से डालने होंगे। सरकार ने कानून बनाया है तो सरकार को भी दिखाना होगा कि 283 मामले यदि 4 साल में आपने दर्ज किए हैं तो इसमें सजा कितनों को दी है।
भाई हमने सुना ना विधायक जी कह रहा हमारी सरकार सारे मामले रजिस्टर्ड कर रजिस्टर्ड कर रही है, एफआईआर कराइए, आप केवल श्रेय लूट लीजिए कि हमने इतने मामले रजिस्टर कर लिए, इससे नहीं होता है ना। आपने कानून इसलिए बनाया तो सजा दी। इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि लव जिहाद में फांसी की सजा देने की बात उन्होंने कही है, तो उस प्रावधान कब लाए? विधानसभा के 2 सत्र निकल गए उसके बाद से। डराना है आपको यदि ऐसे काम करने वालों को तो 2 सत्र निकल गया विधानसभा में, जब प्रस्ताव ले आए। कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, सजा होगी, फास्ट ट्रैक में मामले चले जल्दी से, क्योंकि होता है कि आप लंबा लिंगानुसार मामला चलता है, फिर गवाह टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, लड़कियां बदल जाती हैं, तो फिर क्या होगा? जी इसका समाधान जो है, बिल्कुल शुक्ला जी ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। इसका समाधान परिवार से होगा, समाज से होगा। सरकार, पुलिस इसका समाधान नहीं कर सकती है। इस देश का कानून जब आपको कहता है कि आप कोर्ट मैरिज करने के लिए ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, आपकी आयु 21 साल, कानून तो लिव इन की भी छूट दे रहा है ना। आप यदि बालिग हैं तो आप जाके शादी कर लीजिए, और वही शादी बाद में फिर लव जिहाद में कन्वर्ट हो जाती है 5 साल बाद। तो यही कानून लिव इन आप आर्य समाज में किसी भी उसके लिए क्या शादी कर लीजिए, उसके लिए भी ऐसे ही नियम था कि आर्य समाज में शादी का मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का उनको प्रावधान था, कोई भी जाकर कहीं पे भी वहां पे जाके शादी कर ले, बाद में वो है तो फिर वो उस पर बंधन कहाँ रहा परिवार समाज का? तो सरकार को या तो अपने कानूनों में पूरी आमूल चूल बदलाव करना पड़ेगा यदि आपको लव जिहाद जैसी चीज़ों को रोकना है तो, या फिर शब्द को ही डिक्शनरी से विलोपित कर देना होगा लव जिहाद जैसे शब्द को। क्योंकि एक तरफ तो आप कानून में छूट दे रहे हैं, आपकी कोई भी किसी भी धर्म के साथ शादी कर सकता है, और दूसरी तरफ आप जो है उसी चीज़ को जो लव जिहाद के तौर पर उसको सजा देने की बात कर रहे हैं, और सजा आप देते नहीं हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में यदि है जो घुन है, जो यदि उसको नहीं पिसना है चक्की में गेहूं के साथ, तो घुन को बचना होगा कि जब आटा पिसने के लिए जा रहा है उसके पहले वो निकल जाए। वही स्थिति यहाँ पर पीड़ित परिवारों की है कि उनको अपने बच्चों को खुद बचाना होगा, ना तो सरकार के भरोसे उनको रहना होगा, ना समाज के भरोसे रहना होगा, ना पुलिस के भरोसे रहना होगा, क्योंकि कानून पुलिस अपना काम बाद में शुरू करते हैं, पहले नहीं करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि घर में माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं। बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो सोच समझ कर कदम रखें कि वो किस क्लब में जा रहे हैं, किस पब में जा रहे हैं, उसके साथी कौन है, उसको देखें, एहतियात रखें यदि उनको बचना है तो। और यदि नहीं बचना है, आपको उसी दलदल में जाना है, तो फिर उसके बाद आपको सजा, इसके लिए रोना की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि रोना सुनना चाहिए समाज को। पुलिस को जो काम करना, कानून काम करे, सरकार करे। तो एक ही पक्ष में तो ब्रजेश जी डाल नहीं सकते ना, क्योंकि अगर हम बात कर लीजिए कि कोई घटना हुई, मान लीजिए अगर 10 घटना हुई, कि अगर 2 में भी ऐसा हुआ कि गलती से हो गई है या किसी प्रलोभन के कारण, डरा धमका के, ब्लैकमेलिंग के कारण, लेकिन जहाँ से कानून का काम शुरू होता है वो तो अपना काम करे। कि जैसे अभी ताज़ा मामला सारिक परिवार, मछली परिवार का है, कि अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे किए कि 50 एकड़ पर उन्होंने कब्जा कर रखा। वहाँ हमने देखा कि 5 दीवारें गिरा देते हैं वो, और केवियट दायर नहीं करते हैं, तो आरोपी परिवार को मौका मिल जाता है, वो हाईकोर्ट चले जाते हैं और एक कार्रवाई रुक जाती है। हम देखते हैं छोटे छोटे मामलों में जुलूस निकाल दिया जाता है, जब प्रेशर बनता है उसमें आपने जुलूस निकाल दिया है। NHRC के जो सदस्य प्रियंका कानून को, वो कह रहे हैं कि पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है। तो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जो मॉनिटरिंग का काम है जिनका, आप उन पर तो एक्शन ले ही सकते हो कि जो घटना हुई वो तो हो गई है, कि गलती जिसकी थी वो जब चालान पेश होगा, अदालत में सुनवाई होगी, अदालत उसका निर्णय करेगी। लेकिन जो पुलिस अधिकारी है उनको प्रश्रय दे रहे थे, जिनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, तो ऐसा तो ये नहीं कि पुलिस कर्मियों को पता नहीं था। तो वो तो जब हम देखते हैं कि 10 शराब की बोतल पकड़ते हैं तो आरोपी का नाम इतना और 40 पुलिसकर्मियों के नाम लिखे रहते हैं कि पुलिस कमिश्नर की हिकमत अमली के बाद, ACP के निर्देश के बाद, DCP की उसके बाद, फिर थाना प्रभारी की इसके बाद, फिर वो 40वीं लाइन में आता है कि ये 2 आरोपी पकड़े गए 10 बोतल शराब के साथ। तो जब ये 40 लोग को क्रेडिट 10 बोतल शराब का मिल रहा है, तो कम से कम 4 लोगों पर तो कार्रवाई इतने बड़े मामले में होना ही चाहिए ना। कि अगर NHRC का सदस्य, जिसने पिछली बार भी रिपोर्ट दी है 10 पन्ने की, कि क्या क्या लूपहोल पुलिस ने छोड़े, क्लब 19 को कैसे बचाया गया, और वो मोहित बघेल को आप दूसरी बार पकड़ लेते हैं। देखिए मनोज जी, ये वैसा ही मामला है जैसे एक स्वेटर है और उसका एक धागा आप खींचेंगे तो पूरी स्वेटर आपको मतलब धागे में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसा ही है, यदि आपने धागा ईमानदारी से खींचना शुरू किया तो हमाम में सारे नंगे हो जाएंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो ईमानदारी से जांच नहीं होती पहले, ईमानदारी से, क्योंकि सब हमाम में नंगे, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हों, चाहे अफसर हों, चाहे नीचे के लोग हों, सब बुने हुए हैं उसमें। तो जो ताना बाना बुना हुआ है ना अपराध का, उस ताने बाने को कहीं किसी पर आँच ना आ जाए, तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वो अपराधनुमा जो स्वेटर है वो बरकरार है। जिम्मेदारी सबकी होना चाहिए। जो आपने कहा आखिरी में जिम्मेदारी, यदि अपराध घट गया, मान लीजिए उसमें से 2% भी सही है, तो वो सही में यदि आप सजा दिलाओगे,
हमने ऐसे दहेज प्रताड़ना के मामले भी देखे बिल्कुल। कि जब कानून बना तो आप देखिए फर्जी मामले भी आने लगे। हमने SC/ST के मामले में भी देखा कि कानून बना तो किस तरह से दुरुपयोग होने लगा उसका। लेकिन कानून बना है तो ये मामले बड़ी तेजी से आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं 5 साल पहले का। अब आपको आरोप लगाना है कि 5 साल पहले हुआ था, कुछ जिनाइन होंगे उसमें, कुछ ने वाकई में अपराध किया होगा। जो कुछ मामले हमारे सामने संज्ञान में आए हैं, चाहे वो इंदौर का हो चाहे भोपाल का हो, जो स्पष्ट रूप से ये साबित करते हैं कि यहाँ अपराध घटित हो रहा था। क्योंकि आपने एक के साथ नहीं किया, आपने कई लोगों के साथ किया, बाकायदा फंडिंग की जा रही थी। तो ऐसे मामलों में आपको वो स्वेटर का जो एक धागा आपको मिल गया है ना, चाहे वो नीचे का मिला हो, चाहे कादरी मिला हो जिसको डकैत के नाम से कहते हो, चाहे यहाँ पे मछली परिवार मिला हो, तो आपको वो यदि पूरा स्वेटर आप उधेड़ दोगे, एक तरह से जड़ से खत्म कर दोगे, तो मुझे लगता है तब ज्यादा खौफ पैदा होगा। वो करने की कोशिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, आपने हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो अधिकारी जिन पर करने की जिम्मेदारी, वो भी ईमानदार नहीं है। एक समय वो संरक्षण देते रहे, तो क्यों देते रहे? तो अब उनके ऊपर कौन है? क्योंकि हम देखते हैं आए दिन कि अतिक्रमण की कार्रवाई, बोले एक ठेला हटा दिया, एक गुमटी हटा दी, एक पान का खोमचा हटा दिया, लेकिन 50 एकड़ पर अगर वेयर हाउस बन रहा, कॉलोनी बन रही, फार्म हाउस, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? कि सरकारी जमीन है, वहां इतने बड़े बड़े काम हो गए, बरसों से चल रहे हैं, जमीनें बेच दी गई हैं, तो उस बंदर वार्ड पे जो शामिल है सरकारी जमीन को रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री हो गई। तो आपको वहां कार्रवाई, सबकी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी ना। ये सामूहिक काम है। जिस तरह से प्रभु जी कह रहे थे, शुक्ला जी कह रहे थे, चलिए घर में आप ताला बंद करके तो नहीं रख सकते ना बच्चों को, आपको बाहर निकालना पड़ेगा। घर में आप 80 शिक्षा दे दोगे, सबकी सामूहिक जिम्मा है कि माँ बाप की भी है, फिर इसके बाद स्कूल की भी जिम्मेदारी है, समाज ऐसा माहौल है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि कुछ गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून बनाया तो उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। तो सामूहिक जिम्मेदारी से इस तरह के अपराध रोक सकते हैं। पुलिस की एंट्री का होगी जब अपराध घटित हो जाएगा, इससे पहले तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। और जब अपराध घटित हो जाता है तो पुलिस की यहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि 2 अपराधियों पे आप सख्त कार्रवाई कर देंगे तो बाकी के लोगों में खौफ पैदा होगा। कानून बनाया इसलिए जाता है कि खौफ पैदा हो, डर से बहुत कुछ काम होते हैं। यदि कानून नहीं होगा तो खुलेआम होने लगेगा। अभी एक डर है ना कि पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी, तो वो डर पैदा करना पड़ेगा। बिना भय के प्रीत नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। तो ये जो कानूनी कार्रवाई हम देखते हैं कि आपने FIR दर्ज कर ली, पीठ थपथपा ली कि साहब हम तो FIR दर्ज कर ली, लेकिन यदि उसमें हम देख रहे हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला हुआ, तमाम सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, वो आपका ASI है जो बयान दे रहा है, वो पलट रहा है, तो आपने क्या कार्रवाई की उस पर, कोर्ट पर? आप किसका इंतजार कर रहे हो? उसको सस्पेंड करिए, उसने गलत जांच की है, बर्खास्त कर दीजिए उसको। जब ये जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में एक जांच अधिकारी इतनी लापरवाही बरत रहा है, लापरवाही तो लापरवाही, वो उसके साथ साथ अपने बयान बदल रहा है, तो आपको उस पर कार्रवाई करने के लिए किसका इंतजार करना पड़ेगा? कौन है जो लोग उसको बचा रहे हैं? यदि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी कुछ लोगों ने, और कमिश्नर सिस्टम लागू इसलिए गया है, हाँ, पुलिस का ज्यादा पावर होंगे। आप देखिए सुपरविजन अधिकारी बढ़ गए आपके, तब तो आपको ये गलतियां होनी नहीं चाहिए ना, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहले एक SP होता था, अब आप 4 थानों में, पहले CSP होता था, अब SP स्तर का IPS अधिकारी बैठा है। इसके बावजूद यदि आप सबूत नहीं जुटा पा रहे, जांच में खामियां छोड़ रहे हैं, कार्रवाई निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए सरकार को? न्याय संहिता का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि न्याय संहिता आ गई, ये नहीं, ये हो जाएगा। तो आपको जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी। यदि आप ये जिम्मेदारी परिवार पर ठोक रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी उन अफसरों पर भी लागू करना पड़ेगी, उन पर कार्रवाई करना पड़ेगी। जब यदि अब कार्रवाई होने लगेगी तो कोई भी राजनीतिक प्रेशर काम नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपनी नौकरी। आप बताइए, थानों में मौत हो जाती थी टार्चर करने के बाद, जब से 302 के मामले दर्ज होने लगे, थानों में मौतों का आंकड़ा कम हो गया, लगभग खत्म हो गया, क्योंकि आपने जिम्मेदारी तय कर दी। आप हत्या के मामले में आपको जेल जाना पड़ता है, थाना प्रभारी को, सबको। तो नौकरी आप देखिए, इनकाउंटर के मामले कितने कम हो गए, क्योंकि आप जिनाइन इनकाउंटर करोगे, नहीं तो आप नक्सली बता के हर किसी को मारने के लिए आपने ठेका ले लिया था। तो ये जो तरीका है, जब जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि यदि आपने लापरवाही की है जांच में, तो ये जांच, जो यही पुलिस अधिकारी थे ना, पहले जांच ईमानदारी से करते थे, अब तो क्या करते हैं, अपराध दर्ज करते हैं, कोर्ट के हवाले छोड़ देते हैं। पीड़ित आदमी है, नहीं है पीड़ित आदमी है, वो कोर्ट में लड़ता रहता है। तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। पुलिस का जो काम है वो ईमानदारी से करेगी, और ईमानदारी से काम नहीं करती तो जिम्मेदारी तय कर पर उस पर कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि अपराधियों में खौफ पैदा होगा और इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और ये हालांकि सामूहिक जिम्मेदारी का मामला है, तो हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो लव जिहाद का जाल, और ये जाल कैसे कटेगा, कैसे इससे बचा जाए, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, परिवार की भी, सरकार की भी, समाज की भी। और अगर हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी के सही से निर्वहन करेगा तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि सारा दोष आप ना उन लड़कियों को दे सकते हो, ना उनके परिवारों को दे सकते हो।
अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।